भी अजामिल का नाम भगवान सुने तो है। कौन का नाम? न भैया शाहरुख खान की नाम, सलमान खान की नाम सुने तो है बहुत, मगर ये सब नहीं सुने। ध्यान से सुने। अजामिल जी ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए और शास्त्र कहते हैं, गीता जी में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णा मया सृष्टा गुणकर्म विभागसम। भगवान गीता जी में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, हमने 4 वर्णों की सृष्टि किए हैं। क्यों 4 वर्ण क्यों बनाए हैं? न चातुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागसम। गुण और कर्म को देखते हुए हम 4 वर्णों की स्थापना की है। उसमें ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों मुखमा सिन्नो, भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म, जंघा से वैश्यों का जन्म और चरण से शूद्रों का जन्म। ध्यान से सुने। शूद्र शब्द का 2 अर्थ निकलता है। सभी ध्यान से सुने। शूद्र शब्द का 2 अर्थ निकलता है। शूद्र शब्द का अर्थ क्या है? न शूद्र शब्द का अर्थ ये है जो गलत काम किए, जो गलत काम कर रहे हैं, जो घृण्य काज कर रहे हैं, उनको भी शूद्र कहा जाता है। मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, मगर हमारे जो कर्म है वो शूद्र जैसा है, कुछ गलत काम करते हैं, तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, हम तो शूद्र ही कहलाएंगे। शूद्र कोई जाति नहीं होती। जाति तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्त्री जाति, एक होती है पुरुष की जाति। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शास्त्र में कहे हैं शूद्र की व्याख्या 2 प्रकार से होती है। एक शूद्र होता है जो गलत काम करे, उसको शूद्र कहते हैं, और दूसरा शूद्र कौन होता है? शुद्धते हरि भजते इति शूद्र, जो हरि की भजन करे शुद्ध भाव से, वो शूद्र कोई जाति नहीं। हमारे यहाँ तो यही प्रचलन है, भैया आप कौन हो? ना हम भाई बनिया, आप कौन? हम भाई चंगा, हम कौन? भैया ये आपकी जाति नहीं है, आपका कर्म है। कर्म के अनुसार आपको कोई नाम से कोई बुला दे, जैसे कि कोई बाल काट ले, किसी को नाई बुला देते, उसके कर्म के अनुसार नाम पड़ गया, मगर ये जाति नहीं है। जाति तो हमारी मनुष्यता है, हम मानव है, हम मनुष्य हैं, ये हमारी जाति है। जब धर्म की बारी आती है ना, तब हम जातियों में बट जाते हैं। नहीं भैया हमारे, हम तो ये है, हमको तो राम जी को नहीं मानते, हम तो कृष्ण जी को, हम तो इन जी को नहीं मानते, हम ये हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, हम अमक हैं, हम फलाने हैं, हम ढकाने। नहीं भैया, हम सबसे पहले हम सनातनी हैं। धर्म में हम सनातन धर्मावलंबी, उसके पश्चात हमारा कोई कर्म। भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन अजामिल ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए और षडांग वेद के विद्वान थे। षडांग वेद के ज्ञाता अजामिल जी महाराज एक बार जंगल में कछु काम से, मान लीजिए काष्ठ समित चयन करने की अभिलाषा लेकर गए और जंगल में थोड़ा सा काष्ठ संग्रह कर रहे थे। और काष्ठ संग्रह करते करते एक रमणी पर, एक वेश्या पर उनकी नजर पड़ी और सहज भाव से श्री अजामिल जी जाकर पूछने लगे, कौन हो, कौन गांव से हो, क्या? अब वेश्या से बात करते करते उनका मन आ गया और उसी के ही संग शादी हो। अब नगर से भी बाहर हो गए, गांव वाले भी बाहर हो गए। क्यों? भैया हमारे समाज में एक प्रथा है, ये गलत है या सही है, ये आपकी विचार योग्य है।
जब अजामिल जी को बाहर कर दिए, पूजा पाठ सब बंद हो गया, अजामिल जी क्या करें, अब तो चोरी करने लगे। सुबह चोरी, शाम को चोरी, रात को चोरी, बस चोरी ही करने लगे। अजामिल जी महाराज की 9 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 9 पुत्र, और चोरी कर दी। एक बार कुछ साधु की मंडली वृंदावन की ओर जा रहे थे, और याद रखना साधुओं के पास कितने बड़े बड़े झोले होते हैं, कितने बड़े बड़े बैग। क्यों क्यों क्यों? एक बार ट्रेन से फर्स्ट क्लास एसी में एक साधु जी बैठे हुए थे, और फर्स्ट क्लास एसी का तो सब पता है आप लोगों का, बड़े सुंदर से कमरे होते हैं, स्लीपर बगी जैसी नहीं होती, थोड़ा सा अच्छा होता है। फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे और सारे सामान लाद के, मान लीजिए 20-30 पेटी, 2-4 बैग, 2-4 क्विंटल चावल, सबको लाद के बैठे। अब 2 महाजन आए, जो 2 सेठ आए, और हाथ में एक एक बैग पकड़े हुए हैं। अब साधु जी को देख कर मन ही मन ये सोचने लगे, भैया देखो ये साधु है। साधु कौन होते हैं? जो समस्त वस्तु का त्याग करे, वही साधु है। तो ये तो भैया हमसे भी ज्यादा गृहस्थी है। तो साधु जी को जब अपने अपने भीतर वार्तालाप हो रहा था, तो साधु जी को कुछ पता चल गया, और साधु जी कहने लगे, भैया ये तो स्टेशन आ गया, चलो थोड़ा सा चाय पी के आते हैं। चाय के टपली पे जाकर बैठे, और साधु जी पूछने लगे, भैया कौन से गांव से हो, क्या है, क्या तुम्हारा परिचय है, क्या व्यापार है, क्या सब है। अब पूछते पूछते ट्रेन का हॉर्न बजा। भैया ट्रेन अब छूटने वाली थी। साधु जी बोले, महाराज बैठो, कहाँ जा रहे? ध्यान से सुनिए सब। साधु जी बोले, कहाँ जा रहे हो? बैठो और एक चाय मंगाते हैं, अब पियो, थोड़ा सा बातचीत करना तो अभी शुरू हुआ है। तो जो सेठ थे वो बोले, महाराज हमारा बैग अंदर है और बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें, अब हमारा वो छूट जाएगा तो फिर हमारा ये जो बैग है सब निकल जाएगा। साधु जी बोले, भैया कहाँ निकल जाएगा, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, बैठो। अब दोनों सेठ भगने लगे। साधु जी कहते हैं, भैया अब साधु कौन है पता चला? पता चला साधु कौन है? कुछ मिल जाए उसका आनंद नहीं, कुछ खो जाए उसकी गम नहीं। जिस देश में भी है, जिस देश में भी है, भगवान की याद बना रहे, ये साधुता है। साधु की मंडली जा रही थी। अब अजामिल जी साधुओं के देखे कि बड़े बड़े बैग, बड़े बड़े झोले। अब अजामिल जी सोचने लगे, भैया इतने सारे साधु और इतने सारे झोले, मान लो एक एक झोले से यदि 1-1 लाख भी मिल गया, 100 साधु है, तो हमारा तो जीवन भर की कमाई इस साधुओं के पास है। भगवान आजकल तो गृहस्थियों से ज्यादा साधुओं के पास पैसे हैं, बुरा मत मानिए। गृहस्थियों से ज्यादा साधुओं के पास पैसे हैं। कैसे? आश्रम बनाएंगे, मठ बनाएंगे, मंदिर। हमारा गुरुजी कहते थे, भैया आश्रम मठ मंदिर अच्छा है, बुरी बात नहीं है। तीर्थ में अपना कमरा हो, तीर्थ में कोई दान हो, पुण्य हो, बहुत बढ़िया है, मगर याद रखें इस चक्कर में भजन ना छूट जाए। जिसके लिए माला लिए हैं, जिसके लिए तिलक करे हैं, जिसके लिए वेश पहने हैं, ये छूट ना जाए। ये तो जगत की प्रपंच होता ही रहेगा, मगर जो हमको करने आए हैं उसको तो हमको करना ही। प्रेम से बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। आज अजामिल जी महाराज सोच ही रहे थे, और तब तक कोई साधु आकर पूछ लिए, भगवान ये गांव का नाम क्या है? तब अजामिल जी बोले, रामपुरा। अच्छा, यहाँ रात्रि निवास की कोई स्थान मिल जाएगा? तब अजामिल जी कहे, ये तो हमको पता नहीं है, आपके झोले में क्या है? तो फिर
साधु जी कहें भैया झोले में तो हमारी जो नित्य कर्म की सामान है। और फिर अजामिल तो अजामिल ही थे चोरी करने का यार। और अजामिल जी तुरंत अपने पीछे से बड़े से तलवार निकाल साधुओं को दिखाते हुए कहे महाराज जितने भी हो एक एक करके सबके सब बोरा हमारे पास है। और सब साधु जितने भी थे भैया सब रखे। अब अजामिल एक एक को खोले और एक एक से निकाले। क्या निकले? छोटे से हाथ, छोटे से कढ़ाई, किसी में चिमटा, किसी में दाल, किसी में चावल। अजामिल सोच में पड़ गए भैया हम तो सोच रहे थे पैसा होगा, मनी मनी हो जिसके पीछे हम सब पड़े हैं। मनी 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 राइजिंग देन सनशाइन स्वीटेड देन हनी। और जब जाएगा ना फिर स्वीट भी चला जाएगा और राइजिंग भी चला। प्रेम से कहिए राधा गोविंद भगवान की जय। आज श्री अजामिल जी महाराज सबकी झोली चेक कर लिए और चेक के बाद अजामिल जी ने सब साधुओं से